हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष लवानिया और आपके अपने यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमने देखा था कि पृथ्वी पर जीवन कैसे पैदा हुआ और कैसे उसने विकास किया और कैसे वो किन चरणों में हमारी पृथ्वी पर वो फलता फूलता गया। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस एक शब्द है जो अपने आप में क्या है, द साइंस इज अनसोल्ड अंटिल पजल्ड। इट्स वेरी मिस्टीरियस वर्ड कंटेन सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स विद लाइफ नॉन एज साइंस। तो बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि साइंस एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक सुलझाया नहीं गया है, बल्कि उसे सुलझाया जा रहा है। देर दुरुस्त उसको समझा जा रहा है कि विज्ञान अभी भी अपने आप में विस्तृत रूप है, जिसको अभी भी समझा जा रहा है, क्योंकि विज्ञान अपने आप में अभी तक सीमित नहीं हो पाया है। तो बच्चों, आगे वैसे ही विज्ञान का जो वर्णन हमारे भारतीय ऋग्वेद में मिलता है, जो शब्द मिलते हैं विज्ञानम और विज्ञान, जो कि संस्कृत के शब्द हैं और जिनका अर्थ मिलता है क्या होता है, विशेष ज्ञान, यानी कि स्पेशल नॉलेज। क्या होता है, स्पेशल नॉलेज। उसके बाद जो हमारी जो किताबों में जो वर्णन मिलता है कि साइंस किस भाषा से लिया गया है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि साइंस किस भाषा से लिया गया है। तो बच्चों, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज और टू नो। क्या होता है बच्चों? नॉलेज और टू नो। लेकिन वहीं अगर इसे मेरी भाषा में कहा जाए, अगर मैं इसे अपनी भाषा में अगर नाम दूं, तो मेरे शब्दों में से कहा जाएगा कि साइंस इज वाई एंड हाउ। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। समझ रहे बच्चों? आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों, हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, देखो विज्ञान अपने आप में क्या है, एक प्रैक्टिकल अनुभव है। और जब भी प्रैक्टिकल अनुभव आता है तो क्या होता है कि सबसे पहले वर्ड आता है क्यों, और उसके बाद शब्द आता है क्यों के बाद कैसे, कि क्यों है फिर कैसे है। और इन दोनों शब्दों को ही समझना, इन दोनों शब्दों को समझना, दोनों को जानना या समझना, जानना ही विज्ञान कहलाता है, कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि विज्ञान क्या है? तो ये हमारा विज्ञान है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो रेलवे का जो सिलेबस है, हमारा जो एएलपी टेक्नीशियन है और आरआरबी जेईएन। आरआरबी जेईएन में स्पेशली आपका जो साइंस है 30 नंबर कवर करता है, जिसमें बायोलॉजी आपके लगभग 8 से 10 नंबर की आती है। तो जिसका बहुत महत्व होता है कि एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है बच्चों? तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक बायोलॉजी पे। देखो बच्चों, बायोलॉजी, तो बच्चों बायोलॉजी जो ब्रांच जो टॉपिक है अपना, वो तीन वर्गों में बैठा हुआ है। एक है अपना जूलॉजी, और अभी जो एक नई ब्रांच बनी है माइक्रोबायोलॉजी, और एक आपका है बॉटनी। तो बच्चों, बायोलॉजी अपने आप में 3 ब्रांचों में है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी। बच्चों, हम देखते हैं कि जो जूलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले देख लेते हैं बच्चों कि जो जूलॉजी है उसे कहते हैं हम जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। और ये है आपका सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। तो बच्चों, ये एक नई ब्रांच है, जिसका मतलब होता है कि जिन्हें ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें विशेष तौर पर प्रयोग करना पड़ता है माइक्रो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका क्या हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया,
और आपका विरियन हो गया, एटसेट्रा। तो माइक्रोबायोलॉजी किसने दी है? सॉरी, क्या होती है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव क्या हो गए? जैसे कि वायरस, जीवाणु, विरियन, जिन्हें हम खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके लुईस पाश्चर। अच्छा क्वेश्चन बेटा, कि हम देखते हैं कि दूध पर, आप जब दूध लेके आते हो उस पर पैकेट पर लिखा होता है पाश्चुकृत दूध, समझ रहे हो? तो ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले पाश्चुकरण की विधि को समझाया कि किसी खाद्य पदार्थ को बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चुकृत किया जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते बेटा बॉटनी, यानी कि पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो रही इसकी शाखाओं की बात, बायोलॉजी की शाखाएं। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो बायोलॉजी है उसके जो जनक हैं, बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कहलाते हैं अरस्तु। कौन कहलाते हैं बच्चों? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी को समझाया, लेकिन कहा जाए कि अरस्तु ने सबसे पहले विज्ञान को समझाया। तो विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं और बायोलॉजी के जनक भी क्या कहलाते हैं? अरस्तु ही कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर हम इसकी बात करें आधुनिक जनक, आधुनिक जनक, तो उसमें आपका नाम आता है चार्ल्स डार्विन। और इनका एक सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत। बायोलॉजिकल प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे नोट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आधुनिक बायोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? चार्ल्स डार्विन, और जिनकी किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी में 2015 में कि इनकी बुक प्रकाशित कब हुई थी। तो इस सन विशेष आपको याद रखना 1859। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत होता है विकासवाद का सिद्धांत या फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं जो बायोलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डार्विन। तो बच्चों हम देखो बात कर रहे थे हम किसके बारे में कि दो शाखाएं होती है, जूलॉजी और आपकी बॉटनी। देखो जूलॉजी जो होती है बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जून और लॉगस। जून मतलब होता है एनिमल और लॉगस मतलब होता है स्टडी। तो दोनों को मिलाकर बनता है आपका जंतुओं का अध्ययन। और जो इनके जो जनक कहलाते हैं, जूलॉजी के जनक कहलाते हैं बच्चों, वो कौन कहलाते हैं? अरस्तु। तो बच्चों देखो अरस्तु का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हमने देखा था बायोलॉजी के जनक कौन कहला रहे हैं? अरस्तु कहला रहे हैं। फिर वापस से जूलॉजी के जनक कौन कहला रहे हैं? अरस्तु कहला रहे हैं। और इनकी किताब का नाम है, इनकी जो बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, और इन्होंने लगभग 500 जंतुओं पर अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों,
तो देखो कि जो बायोलॉजी जो शाखा है जूलॉजी, उसका मतलब कहता है चून प्लस में लॉगस। चून मतलब होता है एनिमल और स्टडी मतलब, और लॉगस मतलब है स्टडी। तो दोनों को मिलकर क्या बनता है? जंतुओं का अध्ययन। जो जंतुओं के अध्ययन का जो जनक है वो कौन कहलाते हैं? अरस्तु। और उनकी जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है इनकी जनक और साथ में बुक का नाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं बॉटनी पर। तो देखो बॉटनी बेटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका एक शब्द होता है बॉटने या बास्किन। ठीक है बच्चों, और दूसरा वही आपका लॉगस। इसका मतलब आपको पता है बच्चों स्टडी। देखो बॉटनी का मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स के हैं या फिर घास, जड़ी बूटी। तो बेटा आपने सुना हर्बल देसी दवाइयाँ। आपने सुना वो कॉलगेट आता है हर्बल कॉलगेट, तो ये वही है। और बास्किन मतलब होता है चरना, ग्रैजिंग। ठीक है बच्चों, तो दोनों को मिला के क्या बनता है? पादप अध्ययन। और इसका जनक कौन कहलाते हैं बच्चों? इसके जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस। और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है बच्चों, इन्होंने भी लगभग 500 पौधों पर अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हमारी बायोलॉजी दो शाखाओं में होती है, मेन तीसरी ब्रांच अभी डिस्कस हमने कर ली है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही बॉटनी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। बच्चों एक चीज़ विशेष आप याद रखनी है कि अरस्तु का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु कहला रहे हैं। ये कौन से हैं? सबसे पहले जिन्होंने बायोलॉजी बताई, यानी कि जो जिन्होंने विज्ञान को समझा है, वो भी क्या है? अरस्तु हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें आधुनिक जनक ऑफ बायोलॉजी, यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो कहलाते हैं चार्ल्स डार्विन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको आप विशेष याद रखना है। और इनकी बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। और कब आई है ये बुक? 1859 में। क्वेश्चन आया हुआ इसलिए आपको बता रहा हूँ, नोट करना है इस चीज़ आपको। बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे थे बायोलॉजी के बारे में। तो देखो बच्चों, बायोलॉजी अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है बायस और एक होता है आपका लॉगस। बायस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो दोनों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं नोट करके, शब्द बायोलॉजी का जो प्रयोग किया था, शब्द बायोलॉजी दिया गया था 1801 और 2 में। वो दिया था दो वैज्ञानिकों ने, एक था आपका लैमार्क व ट्रेवेर्नस। ये आपका फ्रांस के थे और ये जर्मनी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है कि शब्द बायोलॉजी किन दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है? आपका 1801 और 2 में लैमार्क व ट्रेवेर्नस के द्वारा दिया गया है। और ये एक जो बायोलॉजी शब्द है, जो शब्द बायोलॉजी है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषीय।
ठीक है बच्चों, तो आप नोट करेंगे कि शब्द बायोलॉजी जो कॉइन किया गया है, द टर्म बायोलॉजी इज कॉइंड बाय द लेमार्क एंड ट्राविडस। समझ पा रहे बच्चों आप कि किन दो वैज्ञानिकों ने इसका जो नामकरण किया है वो किसने किया है, लेमार्क और ट्राविडस। देखो बच्चों, नाम जनक तो कौन है, अरस्तु हैं, लेकिन ये अरस्तु जो जनक है बायोलॉजी के जनक नहीं है। विशेष तौर पर बायोलॉजी का मतलब जो शब्द बायोलॉजी जनक नहीं है, वो सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर उस समय के प्राकृतिक विज्ञान के जनक हैं जो अरस्तु हैं, लेकिन जो उसके जो जन्मदाता के अलावा जो नामदाता हैं, जैसे घर में बच्चे होते हैं तो कोई तो उसको जो जन्मदाता है वही नाम रखता है। जैसे जानते हैं ना बेटा कि माता पिता ही बच्चों के नाम रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और कई बार घर में जो परिवार वाले थे वही बच्चे का नाम देते हैं, जैसे गोलू, मोलू, छोटू, छुट्टन, कुछ भी रख देते हैं ना। लेकिन कई बार हम नामकरण कराते हैं विशेष पंडित द्वारा कि इस बच्चे का नामकरण इस पंडित द्वारा करा गया था जिसका नाम इसने रखा था। तो ऐसे ही इस शब्द बायोलॉजी के जो पंडित हैं वो दो पंडित हैं, एक तो लेमार्क है और ट्राविडस। समझ पा रहे बच्चों आप? तो आप इसको नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे चलते हैं। देखो बायोलॉजी का मतलब आपको समझ में आया कि बायोलॉजी के जनक कौन है। अगर प्राचीन जनक की बात करें तो कौन है, अरस्तु। एक बार नोट करके लिखते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है बच्चों, अरस्तु। ठीक है, फिर विज्ञान, विज्ञान में कौन सा, प्राकृतिक विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु। फिर बात करते हैं जूलॉजी के जनक। बच्चों ये एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जनक वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं। जनक कौन है, वापस से अरस्तु। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्गीकरण के जनक के प्राचीन जनक, वो भी कौन बच्चों, अरस्तु। तो बच्चों आप इस विषय को विशेष नोट करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं वापस से आपको, अरस्तु अरस्तु अरस्तु। बच्चों बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, प्राकृतिक विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, फिर जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, और वर्गीकरण के प्राचीन जनक भी कौन हैं, अरस्तु हैं। फिर बात करते हैं बच्चों विज्ञान के आधुनिक जनक, वो आपके कहलाते हैं गैलीलियो। गैलीलियो, ठीक है बच्चों। वहीं आधुनिक बायोलॉजी के जनक वो बच्चों हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, नोट करेंगे विशेष। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक वर्गीकी के जनक। बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, आधुनिक और वैज्ञानिक वर्गीकी के जनक। तो बच्चों वो है आपका कैरोलस लीनियस। बच्चों विशेष क्वेश्चन आते हैं कि वर्गीकी जनक कौन है। अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि वर्गीकी के जनक कौन है तो आपका आंसर आएगा आपका अरस्तु। लेकिन द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ एक्चुअल एंड साइंटिफिक टैक्सोनॉमी, तो आपका नाम क्या आएगा, कैरोलस लीनियस। समझ पा रहे बच्चों? देखो दोनों शब्द आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट करके देगा कि वो आधुनिक पूछ रहा है या प्राचीन पूछ रहा है। तो वहीं से आपको आंसर देना है। अगर वो पहले वाला पूछ रहा है तो अरस्तु आ गया वर्गीकरण के लिए, और अगर मॉडर्न पूछ रहा है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी पूछ रहा है, मॉडर्न वर्गीकी पूछ रहा है तो आपका कैरोलस लीनियस। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे, क्वेश्चन विशेष है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे।
देखो बच्चों आगे चलते हैं। तो बात करते हैं पादप विज्ञान के जनक। तो हमने क्या बताया था, थियोफ्रेस्टस। और वहीं आधुनिक पादप विज्ञान के जनक तो आपका आंसर आएगा कैरोलस लीनियस। विशेष याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कुछ वैज्ञानिक नाम जिन्होंने आपको जो जनक कहलाते हैं, जिन्होंने शाखाओं को बताया है आपको, जिसके क्वेश्चन हमें रेलवे के हर एग्जाम में देखने को मिले। तो बच्चों आगे चलते हैं, नोट कर लेंगे आप। देखिए बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं वो चलते हैं वर्गीकरण। देखो बच्चों, वर्गीकरण क्या होता है, आप सभी जानते हैं, और वर्गीकरण का उपयोग आप डेली अपनी लाइफ में डेली करते हैं। मैं जानता हूँ, शायद मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पास सेल फोन नहीं होगा, और जिसके पास सेल फोन है वो डेली वर्गीकरण का उपयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है बच्चों, आपके सेल फोन्स में मेमोरी होती है, और उसी मेमोरी में आपके क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, तो उसमें क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के सब फोल्डर होते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइडेशन इज द वर्गीकरण, डिवाइडेशन इज द क्या है, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या है, आपको बांटना, तो वही क्या है, वर्गीकरण। तो देखो वर्गीकरण जो बेटा नोट करेंगे आप, जो शब्द वर्गीकरण शब्द, सॉरी पहले बच्चों आधार देखते हैं। वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा दिया गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये वर्गीकरण ऐसा था कि बस उसने कहा था कि वर्गीकरण होता है, भाई सबको पता है कि दो ही चीजें थी पहले, एक तो जंतु और एक पादप। तो अरस्तु ने क्या करा कि दो भागों में बांट दिया था वर्गीकरण को, एक तो जंतु और एक पादप। बस इतना सा इनका क्या था, वर्गीकरण था। लेकिन वहीं वर्गीकरण को आधार जो दिया गया का आधार जो दिया गया था 1669 में वैज्ञानिक जॉन रे द्वारा। तो बच्चों विशेष नोट करेंगे कि जो वर्गीकरण का सर्वप्रथम जो आधार दिया गया था वैज्ञानिक तौर पर, वो दिया गया था जॉन रे द्वारा। और वर्गीकरण शब्द का प्रयोग 1713 में कैंडेला द्वारा किया गया। तो बच्चों कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण मतलब क्या होता है, डिवाइडेशन, विभाजित करना, बांटना। सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु ने। कैसे किया था, दो ही शब्दों में, एक तो जंतु होता है और एक आपका क्या होता है, पादप होता है। समझ पा रहे हैं बच्चों आप। फिर वहीं बात करें वर्गीकरण का जो आधार दिया था वैज्ञानिक तौर पर, वो किसने दिया था, जॉन रे द्वारा। किसने दिया बेटा, जॉन रे द्वारा। वहीं बात करते हैं वर्गीकरण शब्द का जो प्रथम प्रयोग जो किया था 1713 में, किसने दिया, कैंडेला द्वारा। तो बेटा ये विशेष याद रखें, कोई आपको शायद बताए या ना बताए, लेकिन हमें यहाँ से आपको विशेष नॉलेज आपको मिलती रहेगी और एक सटीक तरीके से, क्योंकि रेलवे का जो आधार है साइंस पर ही टिका हुआ है बच्चों। अगर आपकी साइंस अच्छी है और मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो आप पेपर क्लियर कर ले जाओगे। समझ रहे बच्चों। जैसे ALP में आपका 40 अब जो आपकी साइंस आ रही 40 नंबर तक की आ रही है, और RRB JEE में विशेष आपके 30 नंबर की साइंस है। तो साइंस को आपको विशेष तौर पर ही पढ़ना होगा, और इसके लिए हम आपके लिए पूरे तरह से समर्पित हैं, आपका सहयोग करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर बात करते हैं बेटा कि वर्गीकरण का जो आधार दिया किसने दिया था, 1669 में। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण का विस्तार।
विस्तार। तो विस्तार में सबसे पहले आता है द्विजगत प्रणाली। क्या था बच्चों, मैं ऐसे मिटा देता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। आए सबसे पहले आता है आपका द्विजगत प्रणाली। जगत प्रणाली, बाय नेम सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो ये द्विजगत प्रणाली है किस पर आधारित थी? अरस्तु के वर्गीकरण पर ही आधारित थी, लेकिन इसे जो दिया गया था इसको दिया गया था कैरोलस लीनियस द्वारा। कैरोलस लीनियस द्वारा। तो बच्चों जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने बताया था कि अरस्तु द्वारा बातें ही बताए थे कि विज्ञान के वैज्ञानिक तौर पर इन्होंने जंतुओं को दो विभागों में बांट दिया था। जंतुओं को यानी कि सजीव को, लिविंग्स को, सजीवों को, लिविंग्स को दो भागों में बांट दिया था, वही जंतु और पादप। इन्होंने क्या था, और इनको बांटने के लिए उसने एक सिस्टम दिया था, एक पद्धति दी थी। उस पद्धति का नाम था द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। तो बच्चों वो द्विनाम पद्धति किस पर आधारित थी? वो थी कैरोलस लीनियस द्वारा दिए गए वर्गकों के आधार पर। तो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण के 7 वर्गक दिए, जैसे कि जाति, वंश, कुल, गण, फिर आपकी क्लास, संघ, और आपका अंत में आता है किंगडम। किंगडम मतलब जगत। जाति मतलब क्या हो गया आपका? स्पीशीज। वंश आपका जीनस। कुल मतलब आपकी फैमिली। गण मतलब ऑर्डर। और वर्ग, इसको देते हैं वर्ग, क्लास। संघ आपका है फाइलम। तो बच्चों ये फाइलम आता है जंतुओं के लिए, और पादपों के लिए आता है आपका डिवीजन, और फिर आता है आपका किंगडम, सबसे बड़ी इकाई। तो बच्चों जो कैरोलस लीनियस की जो विशेषता थी वो थी 2 शब्दों पर, जाति और वंश। इसी को ही कहा गया था द्विनाम पद्धति। यानी कि किसी भी व्यक्ति, पर्सन, जंतु या जीव का नाम रखने के लिए जो कैरोलस लीनियस वाली पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें उसके जाति और वंश को दर्शाया जाता है। जैसे कि मनुष्य का नाम, मनुष्य को कहा जाता है होमो सेपियंस। तो होमो इसकी जाति है और सेपियंस इसका वंश, और इसे ही क्या कहते हैं हम? आधुनिक नाम। किसका? मनुष्य का। तो क्वेश्चन आया भी है बेटा, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि मनुष्य का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। और किसके द्वारा दिया गया है? आपका कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया है। समझ रहे बच्चों? तो कैरोलस लीनियस ने अपने वर्गीकरण को कितने वर्गकों में बांटा था? कितने वर्गकों में? 7 वर्गकों में। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और किंगडम। संघ फाइलम कहा जाता है जंतुओं के लिए, पादप के लिए कहा जाता है डिवीजन।
समझ रहे बच्चों आप। और सबसे बड़ा जो जगह, सबसे बड़ी इकाई है उसकी क्या है, किंगडम। बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। देखो बच्चों आगे चलते हैं। तो जो वर्गीकरण का वर्णन कैरोलस लीनियस की पुस्तक सिस्टेमैटिक्स या सिस्टेमा नेचुरी में मिलता है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो वर्गीकरण है उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो कैरोलस लीनियस की जो पुस्तक है सिस्टेमैटिक्स या फिर सिस्टेमा नेचुरी, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। उसके अलावा इसकी और भी बुक है, अन्य बुक, फिलासॉफिया बॉटेनिका, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आपको जो बुक याद रखनी, कौन सी रखनी बच्चों, ये वाली जिसके अंदर वर्गीकरण का वर्णन किया गया है। तो कैरोलस लीनियस ने जंतु कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कौन से भागों में बांटा गया है, जंतु और पादप। नोट करके लिखेंगे। मॉडर्न फादर ऑफ, मॉडर्न की जगह आप मॉडर्न और कंटेम्परेरी, इसका मतलब क्या है, समकालीन और या फिर वैज्ञानिक वर्गीकी के जनक कौन कहलाते बच्चों, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, वो कौन है आपके, कैरोलस लीनियस, विशेष। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इस चीज को। हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं, हम 3 जगत प्रणाली। तो बच्चों जो आपकी जो 3 जगत प्रणाली है वो दी गई आपकी हैकल द्वारा। किसके द्वारा दी गई है, हैकल द्वारा। और इन्होंने क्या दिया है आपका, इन्होंने दिया है आपका प्रोटिस्टा, पादप जगत और आपका जंतु जगत। ठीक है बच्चों, तो विशेष हम याद रखेंगे, शायद हमें कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो 3 जगत प्रणाली की जो किसने दिया है, इसने हैकल ने। बच्चों विशेष नोट करेंगे। तो बच्चों इस बात को नोट करेंगे और हम आगे क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चैनल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को कंटिन्यू करें। थैंक यू।